वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास, जिसका पेपर कोड HIS 201 है और जिसकी पेपर आईडी 8071 है, का आंसर की आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जाँच कर सकते हैं और उत्तरों की जाँच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम आज का जो प्रश्न पत्र आया था उसमें आए हुए प्रश्नों को देखते हैं और उसके उत्तर को हम देते हैं। तो आज का जो प्रश्न पत्र आया था उसमें कुल आपसे 40 प्रश्न जो है वह पूछे गए थे। इसमें से आपका जो पहला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था वह है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। तो जो इस प्रश्न का में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा उत्तर बी, ऑप्शन बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था। तो जो 4 विकल्प आपके सम्मुख है उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 18 जो है 93 में। 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। तो अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मद्रास के रयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया था। तो जो 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने ना मद्रास में जो है रयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। जो 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी विकल्प सी, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तथा कथित काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 1756, 1756 में जो है तथा कथित काल कोठरी की घटना घटित हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1802 की बेसिन की संधि किनके मध्य हुई थी। तो जो 4 विकल्प इस प्रश्न के आपके सम्मुख दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों और जो मराठा के पेशवा थे बाजीराव द्वितीय उनके मध्य जो है 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में जो है वो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया था। तो जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा पुर्तगाली से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से जो है बम्बई को प्राप्त किया था। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की जो शादी थी वो ब्रिटेन के राजकुमार के साथ हुई थी
और उस पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप जो है बम्बई जो है ब्रिटेन को या को सौंप दिया था। और इस प्रकार ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने पुर्तगालियों से मुंबई को प्राप्त किया था। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाया गया था। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी। वारेन हेस्टिंग जो था उसके ऊपर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, लेकिन बाद में उसकी सेवाओं को देखते हुए जो है उसको माफ़ कर दिया गया। ये जो महाभियोग था वो 1778 से 1795 तक ये महाभियोग चला था, और वही बाद में जो उसकी सेवा को देखते हुए कि ब्रिटिश संसद ने कि इसने बहुत सेवा की है उसके आधार पे उसको जो है माफ़ कर दिया गया। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि तृतीय निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 जो है उसमें आपसे पूछा गया है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमसे था। तो जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो वास्तविक नाम था वो जेम्स एंड्रयू रैमसे था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अवध राज्य को मिलाया। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पे कुशासन का आरोप लगा करके उसके राज्य को अपने में मिला लिया था। तो प्रश्न संख्या 17 का जो है ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गोद अधिग्रहण सिद्धांत से संबंधित था। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इससे संबंधित था। प्रश्न संख्या 19 को हम देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। प्रश्न संख्या 20 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। तो इसका जो सही उत्तर होगा 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए उसमें से ऑप्शन ए, मैंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था। तो हैदर अली का जन्म जो है वो बूंदी कोट मैसूर में जो स्थान है वहीं पर हुआ था। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बूंदी कोट। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था। तो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बनारस। बनारस रियासत के शासक जो है राजा चेत सिंह थे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सालबाई की संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पे की गई थी? तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में। जो रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए संस्तुति की गई थी उसी के आधार पे कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन बी 1776 में हुई थी। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसका जो सही उत्तर होगा उसमें से ऑप्शन डी 1773 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया था? तो जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला जो है वो बक्सर के युद्ध में उसने भाग लिया था, जो कि अवध का शासक था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फरवरी 1757 में। फरवरी 1757 में जो है अलीनगर की संधि हुई थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बंगाल का। मीर कासिम बंगाल का जो है नवाब था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1759 में, 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 31, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, ऑप्शन बी, 1757 में जो है मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था? जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1749 से 1754 तक जो द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। प्रश्न संख्या आपका है ये 33, जिसमें आपसे पूछा गया कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था? तो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा बी, 1749 से 1754। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बंगाल में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो जो इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1765 में। 1765 में जो है बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो इसका जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 36, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग।
वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 37, जिसमें आपसे पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ था ये पूछा गया आपसे प्रश्न संख्या 37 में, और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1725 में। 1725 में जो है रॉबर्ट क्लाइव का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली जो स्थापना के वास्तविक संस्थापक उसको हम लोग पुर्तगालियों का मानते हैं भारत में। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1764 में। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 40, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्लासी किस प्रांत में स्थित है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बंगाल। बंगाल में जो है प्लासी स्थित है। तो इस प्रकार जो आपके इस प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं, और आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं, और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।